ओम शिवा जय माता दी। क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है और विषय ले लेंगे हम सिद्धि और विद्या में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इसको ऐसे समझिए कि जब कोई जातक या साधक अमुक फल प्राप्ति के लिए यानी कि मुझे इस साधन की आवश्यकता है और मेरा संकल्प ये है, यानी कि मुझे जो है पहले से ही क्लियर है कि मुझे अमुक भोग की प्राप्ति चाहिए, यानी कि उससे वो किसी प्रकार की सेवा नहीं करना चाहता है, वो उससे अपने जीवन जो है, अपना निजी जीवन जो है, उसको थोड़ा सा सरल बनाना चाहता है या श्रेष्ठ बनाना चाहता है, अति उत्तम बनाना चाहता है। तो जब साधना मार्ग में आगे बढ़ोगे तो जो फल की प्राप्ति होगी उसे स्कैनिंग के अनुभव में क्या कहा जाएगा, उसे यह कहा जाएगा कि आपको सिद्धि की प्राप्ति हुई। बहुत ढंग से समझ लीजिएगा। जब जातक केवल अपने बारे में ही विचार कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। विषय केवल ये है कि दोनों में अंतर क्या होता है और आगे चल के दोनों की गति क्या रहती है। तो ये हो गई आपकी सिद्धि। अब दूसरा केस समझिए कि कोई जातक है या साधक है, केवल मेरा जो इष्ट है वो प्रसन्न हो और मैं मेरे इष्ट के चरण कमलों से जुड़ा ही रहूं, इसलिए मैं जिस भी मार्ग पे चल रहा हूं, गुरु तत्व के जो वचन हैं उनका अनुसरण कर रहा हूं, तो अब जो फल प्रकट होगा वो कहलाई जाएगी कि आपको विद्या की प्राप्ति हुई। ऊर्जा लगभग एक ही रहेगी, लेकिन उसमें जो आपकी भावना रूपी संकल्प है वह यह डिसाइड करती है कि आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी या विद्या की प्राप्ति होगी। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। गुरु अग्नि साधना के मार्ग में हमें केवल और केवल विद्या की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि गुरु तत्व की कृपा से एक विद्या की प्राप्ति जिसने कर ली, वो एक ही विद्या अनेकों एक सिद्धियों को पैदा करने की क्षमता रखती है। सिद्धि के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिद्धि से आगे सिद्धियां निकलनी बहुत ज़्यादा कठिन है और इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हम जो हैं वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत डीप में मत चले जाइएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम जो है क्लास में जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि केवल निजता का जो भाव रखता है उसको सिद्धि मिलेगी, और जो सृष्टि के कल्याण के बारे में सोचता है, अपने इष्ट और गुरु तत्व की कृपा चरण कमलों से जुड़ा रहना चाहता है, तो उसको केवल विद्या प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार की सिद्धि जिसमें कोई भी गुण विद्यमान है, तमस है, रजस है या सतत्व है, वो उसको छू भी नहीं पाएगी। विद्या आएगी निर्गुण विद्या प्राप्त होगी उसको। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। और वो जो विद्या होगी वो अनेकों एक सिद्धियों को पैदा कर सकती है। अच्छे समझ लीजिएगा। तो आप देखिए, आप साधना मार्ग में संकल्प क्या लेकर चलते आ रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना यही रहती है, मेरा अनुभव यही है कि हमें विद्या की तरफ जो है अग्रसर होना चाहिए। ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब समझिए कि केवल विद्या की हम बात करेंगे क्योंकि हमारा क्षेत्र विद्या का है, क्योंकि ऊर्जा लगभग दोनों सेम ही हैं।
केवल संकल्प आधार पे आगे चल के जो फल प्राप्ति है वही भिन्नता हो जाती है उन दोनों में, सिद्धि में और विद्या में। यानी कि विद्या का जो क्षेत्र है वो अनंत है, सिद्धि का जो क्षेत्र है वो अनंत नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। ये मूल अर्थ हैं जो साधना मार्ग में हैं, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ कि ये मूल अर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि जो विद्या जिसको प्राप्त हो जाएगी वो किसी प्रकार के अभाव में जिएगा, जबकि वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोच रहा है वो हर प्रकार से भाव से तर बना रहेगा। उसको चाहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उसके इष्ट माता पिता की तरह, अभिभावक की तरह, गुरु तत्व पिता की तरह, माता की तरह उसकी हर एक छोटी इच्छा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो तो समर्पण करके छोटे बच्चे की तरह गोद में बैठ गया। अब जिसने गोद में लिया है वो देखेगा कि करना क्या है। और सिद्धि में क्या है? सिद्धि में अब हम बड़े हो चुके हैं, बड़े बच्चे हो चुके हैं। हमारे को ये अधिकार मिलने चाहिए, हमें इस प्रकार की लिबर्टी चाहिए। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए विद्या के क्षेत्र को ही आप पकड़ के चलिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। अब अगर विद्या प्रकट हो जाती है तो कैसे पता लगता है, किस घटना से पता लगता है, क्या वो पहचान है जिससे ये पता लगता है कि हाँ, कि तुम जिस चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे थे वो विद्या सिद्ध हो चुकी है। यानी कि आपको जो संकल्प था कि सबको कृपा प्राप्त हो, मेरा इष्ट की कृपा मुझ पे बनी रहे, सबका मंगल हो, आपका स्वभाव जो है वो संत स्वभाव है, तो पता कैसे चलेगा? इसको समझिएगा, यह एक ऐसी गणना है कि जब ये हो जाती है तो बताने वाला आपको बता ही नहीं सकता है। जो जानना चाहते हैं ना कि कैसे पता लगेगा, कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए, तो बता नहीं सकता है व्यक्ति। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ अपने अनुभव से। मान लीजिए एक साधक अपने गुरु शरीर के माध्यम से अपने गुरु तत्व से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर धारा प्रवाह क्या रहती है? धारा प्रवाह रहती है जगदम्बा माता काली का नाम। उदाहरण स्वरूप समझिए कि गुरु तत्व से आदेश हुआ तो गुरु शरीर के मुख से निकला शब्द ओम काली। समझिएगा बड़े ध्यान से इसको, गुरु शरीर और गुरु तत्व को। पहले क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। अब उसने उसको कहाँ जोड़ा? सबसे पहले जोड़ा आरंभ में। कहाँ जोड़ा? पहले जोड़ा अपनी श्वास में, और फिर जैसी साधना और ज़्यादा ऊंची उठनी आरंभ हुई, यानी कि चेतनक स्तर अर्थात कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊपर उठना शुरू हुई, तो क्या होगा कि अब वही जो श्वास थी वो श्वास जो है बदल जाएगी, श्वास का जो मार्ग बदल जाएगी सुषुम्ना नाड़ी में। और कहाँ से कहाँ तक जो है वो ओम काली दौड़ेगा? मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, और पुनः सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार तक। और जब ये इतना पक्का हो जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है तैयार होना है, वो अपने आप ही दौड़ने लग जाएगा। फिर एक दिन, बड़े ध्यान से समझिएगा अब इसको, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो आप जप रहे हो, जैसे हमने उदाहरण लिया ओम काली, तो जब समाज में जाओगे कितना मर्जी प्रयास लगा लेना, ओम काली के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। परेशान हो जाओगे, आंसू आ जाएंगे कि मैं चाहकर भी, सामने वाला व्यक्ति मेरे से मेरा नाम पूछ रहा है लेकिन मैं अपना नाम बता ही नहीं पा रहा हूँ, केवल एक ही शब्द निकल रहा है ओम काली। कोई पूछेगा पानी पियोगे तो गर्दन तो हिला पाओगे, लेकिन अगर जवाब देना पड़ेगा तो केवल यही निकलेगा ओम काली।
ये हो गया हमारे इष्ट के साथ गुरु तत्व की कृपा से हमारा रिश्ता जुड़ गया। रिश्ता, भक्ति नहीं, ध्यान रखिएगा। आगे हम इसको क्लास को जब आगे बढ़ाएंगे तो समझाऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, किसका आधार ज़्यादा मजबूत है। रिश्ता जुड़ गया, रिश्ता भी भक्ति है लेकिन थोड़ा सा उससे अलग रहती है। रिश्ता जो है, मार्ग जो है रिश्ते का, वो अलग रहता है। अब वो परेशान हो गया, वो कुछ मर्जी कर ले, ओम काली के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर गुरु तत्व की कृपा से सर से लेकर पैर तक एक ही चीज विद्यमान हो गई। जहाँ जहाँ वो है, यानी साधक जो है, क्या विद्यमान होगी? ओम काली। इतना ज़्यादा उसका गहरा रिश्ता जुड़ गया। केवल यही पहचान है, इसके अलावा और कोई पहचान नहीं है। मात्र कोरी कल्पनाएं हैं लोगों की। उन्होंने कोई मेहनत नहीं कर रखी है साधना मार्ग में। किसी प्रकार की तपस्या का मार्ग जो है उसमें कोई भी अनुभव नहीं है। हर एक गुण को, तमोगुण को, रजोगुण को, सत्वगुण को साथ में लेकर चलोगे तो वो साधना नहीं होती है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन रूल नंबर 1 क्या कहता है? जैसे आप हो वैसी ऊर्जा मिलती है। तो जैसे आप चलने का प्रयास कर रहे हो वैसे ही आपको गुरु के शरीर प्राप्त होते हैं, और आपकी चेतना के आधार पर ही आप जो सुनना चाहते हो वही गुरु का शरीर आपको बोलता है और आप उसमें ही प्रसन्न होते हो। छोटे से कुएं के मेंढक की तरह प्रसन्न रहते हो। ये सत्यता है। बहुत टेढ़ी बातें होती हैं सत्यता में। तो इसके बाद होगा क्या कि जीवन भर ये स्थिति रहेगी? नहीं, स्थिति कुछ समय तक बनी रहेगी। हो सकता है 5 मिनट बनी रहे, 10 मिनट बनी रहे, लेकिन ये बहुत प्यारा सा अनुभव दे के जाएगी। इसके पश्चात अब उसी जातक से जब आप पूछोगे कि आपका जो साधना का जो अनुभव रहा है वो बांटिए, तो वो नहीं बता पाएगा। वो यही कहेगा कि आपको जो गुरु तत्व जैसे चला रहे हैं आप चलते रहिए, आपका मंगल होगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा। बहुत मुश्किल है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे पाना। अब इसको समझिए कि अब जो है आगे की स्थिति क्या रहेगी। जब विद्या की प्राप्ति होगी तो आगे क्या होगा? सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जब ये स्थिति आ जाएगी कि चाह कर भी, जैसे हमने उदाहरण लिया ओम काली, इसके अलावा निकल ही नहीं रहा है, तो अब आपको अपने शरीर को माध्यम बना के, आप कौन? यानी आत्म तत्व, शरीर आपकी सेवा में है, इसको माध्यम बनाकर ओम काली को जपने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑटोमेटिक ही चल रहा है। किसी भी क्रिया में हो वो चल रहा है, ब्रेक नहीं लग सकती अब, क्योंकि आपके इष्ट के साथ गुरु तत्व की कृपा से रिश्ता जुड़ गया। अब इसमें ये स्थिति जैसे मैंने पहले क्लियर करा कुछ समय के लिए आती है, और ये बहुत अच्छा और बहुत मीठा अनुभव दे के जाती है, और बहुत ज़्यादा इसमें जातक जो है रोने लग जाता है। जो है कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि वो ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा अपना फैलाव कर लेती है, परेशान भी हो जाता है, लेकिन ये मात्र अनुभव रहता है। और उसके बाद जब वो शीतलता जो है आपके अनाहत में बैठती है, उसका जो अनुभव है वो किसी को आप बता ही नहीं सकते हो। तो अब ये स्थिति आ गई, तो अब आगे क्या? सबसे पहले तो ये स्थिति आएगी तो बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके आसपास जो भी पंच तत्व हैं वो प्रभावित होना प्रारंभ हो जाएंगे। ये स्थिति जब आ जाएगी तो जप रहे थे उसको ऐसे समझिए कि वो और उनका इष्ट अब जो है एक हो गए हैं, एक स्थिति आ गई है। तो साधना का कौन सा प्रकार हो गया? ये अद्वैत, यानी हम दो थे अब एक हो गए। ना मेरा इष्ट मुझसे अलग है, ना मेरा जो मंत्र है वो मुझसे अलग है, ना मेरा गुरु तत्व मुझसे अलग है। तो तत्व प्रभावित होने लग जाएंगे। तत्व प्रभावित होने का अर्थ सीधा सीधा समझिए,
ऐसे साधक के पास कुछ समय, मान लीजिए 10 मिनट तक अगर जल रखा जाएगा किसी भी रूप में, तो मूल प्रारूप जो जल का है वो जल प्राकृतिक रूप से स्वतः ही मीठा हो जाएगा। पहचान बता रहा हूं आपको, पहचान, मीठा हो जाएगा। ये अन्यों के लिए पहचान है, क्योंकि उसको वो नहीं रखेगा। अगर ऐसी स्थिति है और आपको पहचान करनी हो, मान लीजिए आपको पहचान करनी हो, तो पानी की बोतल, सील्ड बोतल रख दीजिए, मीठी हो जाएगी, करके देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, जातक के संबंध में, साधक के संबंध में, जो भी नवग्रह हैं उनकी बहुत सारी गणनाएं उस जातक पर अब काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि जो नवग्रहों का ऊर्जा क्षेत्र जो बना हुआ था, जातक का स्वयं का निजी ऊर्जा क्षेत्र बहुत ज़्यादा ऊंचा उठना प्रारंभ हो चुका है। नवग्रहों ने काम करना बंद नहीं करा है। नवग्रहों का जो क्षेत्र का जो दायरा है, जो एक सीमा है, उस सीमा से वो ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब जो है वो किस अवस्था की तरफ जाएगा, वो तुरिया अवस्था की तरफ जाना प्रारंभ हो जाएगा। और भी आगे स्टेजेस हैं, और अंतिम उसकी जो सीढ़ी रहेगी, उसके बाद लगातार उसको उसी सीढ़ी पे चलना है, वो अवस्था है तुरियातीत। तुरियातीत अवस्था, वो जो बोलेगा वो सत्य होगा ही होगा, लेकिन वो जो बोलेगा वो उसकी निजता के भाव में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। केवल अन्यों का कल्याण हो जाए, प्रकृति में बैलेंस बना रहे, वो इसके लिए ही बोलेगा। नहीं तो जो है वो बिल्कुल भी अपने मुख से शब्द नहीं निकाला करेगा। ये बहुत ज़्यादा जो है डीप के जो हैं अनुभव हैं साधना के, तो इसको आप बच्चे समझ लीजिएगा। अब आपने कैसे तैयारी करनी है विद्या प्राप्ति के लिए, उसको समझ लीजिए। जैसे कि मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि आपको गुरु तत्व से कैसे जुड़ना है। तो गुरु तत्व से आप जुड़ जाते हो, उसके पश्चात आप केवल शिव 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 शिव, ये नाम है, इसको जपते रहो। ये श्वास में चलते रहना चाहिए। अब शिव डिसाइड करेंगे कि मेरा बच्चा जो है उसको क्या चाहिए। मेरा बच्चा सदा मुझे प्रसन्न दिखना चाहिए, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो स्वयं से विचार करेंगे। बस आपने भाव क्या रखना है, हे शिव, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे आप अपनी गोद में उठा लें, गोद में ले लें। इसके अलावा कुछ भी संकल्प मत करिएगा। अगर साधना मार्ग में बहुत 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 ऊंची विद्याओं की प्राप्ति में आपने लगे रहना है और बने रहना है, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, किसी भी विद्या को पढ़ने की, ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी विद्या को पढ़ने की, ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका इष्ट स्वयं से उसका बीज आपके अनाहत में डाल देगा और बढ़िया सी खाद डाल देगा। खाद कौन सी है? जो आप शिव नाम जो जपे जा रहे हो, जपे जा रहे हो, जपे जा रहे हो, उससे उत्पन्न जो ऊर्जा है वही वापस आके उस बीज को अंकुरित करेगी। अंकुर फूटेंगे, नन्हा सा पौधा आएगा, फिर सींचोगे उसको। किससे सींचोगे? शिव नाम के जल तत्व से उसको सींचोगे और वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। फिर उसमें फल आएंगे, फल का पान करोगे, यानी विद्या से फल की प्राप्ति होगी, सिद्धि से नहीं। फिर बीज जो है, फिर दोबारा बीज जो है उनको डाला जाएगा, फिर अनेकों एक पेड़ जो है उससे उत्पन्न होने लग जाएंगे और ये प्रोग्रेस आपकी ऐसी ही चलती रहेगी। तो मेरी बड़ी प्रार्थना है, ये सिद्धि और विद्या का फ़र्क हमेशा 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 बनाकर चलिएगा। हमें केवल विद्या की तरफ ध्यान देना है और हमारा जो गुरु तत्व है और हमारा जो इष्ट है वो दोनों एक ही हैं। इष्ट ही जब ज्ञान देता है तो वो गुरु तत्व ही कहलाता है।
और हमें चाहिए कि हमें उनकी आज्ञा में रहना है। यही इसमें ही हमारा सर्वोत्तम कल्याण है। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता।